अगर आप लोग उर्दू के स्टूडेंट हैं और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के लिए उर्दू के कुछ अहम मुख्तसर तरीन सवालात को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड पिछले वीडियो में हमने कुछ अहम सवालों को भी डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसकी मदद से ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल का। ये जा रहा है कि हुब्बे वतन किसकी नज़्म है। तो दोस्तों हुब्बे वतन जो नज़्म है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। इनकी कुछ और नज़में कौन कौन सी हैं? जवां मर्दी का काम, बरखारत, मुनाजाते बेवा, मुसद्दत, मद्दो जज़रे इस्लाम है। इन्होंने नज़मों के अलावा कुछ नसरी कारनामे भी किए, यानी कि इन्होंने 3 सवाने हयात लिखी, जिसमें पहली है हयात सादी जो कि शेख सादी की सवाने हयात है। दूसरी जो सवाने हयात इन्होंने लिखी वो है यादगार गालिब जो कि मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात है। और तीसरी जो इन्होंने सवाने हयात लिखी वो हयात जावेद है जो कि सर सैयद अहमद खां की सवाने हयात है। इसके अलावा इन्होंने एक तनकीदी किताब भी लिखी जो कि उर्दू की पहली तनकीदी किताब मानी जाती है। उस किताब का नाम है मुक़द्दमा शेरो शायरी, यानी कि मुक़द्दमा शेरो शायरी जो कि उर्दू की पहली तनकीदी किताब है। ये किसकी है? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। चलिए बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि ज़ाते शरीफ किसका नाविल है। तो दोस्तों ज़ाते शरीफ नाविल मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का है। इनके कुछ और नाविल मैं आपको बता दूं तो शरीफ ज़ादा भी इन्हीं का नाविल है। और जो इनका सबसे मशहूर व मारूफ नाविल है वो है उमराव जान अदा। यूपी टेट में एक सवाल पूछा जा चुका है कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा के किस नाविल में लखनऊ की तहजीबी व सकाफ़ती ज़िंदगी की अक्कासी होती है। तो वो कौन सा नाविल है? वही उमराव जान अदा ही है। अगला सवाल है कि फ़रेब इश्क किसकी मसनवी है। तो दोस्तों फ़रेब इश्क की बात करूं और ज़हर इश्क की बात करूं तो ये दोनों मसनवियाँ मिर्ज़ा शौक़ की हैं। अगला सवाल है कि प्रेमचंद के किस नाविल में तवाइफ का जिक्र है। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का वो नाविल जिसमें कि तवाइफों का तज़किरा है वो बाज़ारे हुस्न है। प्रेमचंद के और नाविल गौदान, गबन, मैदान अमल, असरार माबिद वगैरह है। अगला सवाल ये है कि प्रेमचंद का कौन सा अफसाना 24 घंटा के वाक़यात पर मबनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेमचंद ने बहुत सारे अफसाने लिखे जिसमें बड़े घर की बेटी, दुनिया का अनमोल रतन, पूस की रात, नमक का दारोगा वगैरह है। लेकिन उनका एक ऐसा ड्रामा है जो कि बस 24 घंटे के वाक़यात पर मबनी है। वो ड्रामा है कफन। कफन के 3 मरकज़ी किरदार घेसू, माधो और बुधिया हैं। अगला सवाल ये कि उर्दू शायरी के बाबा आदम किसे कहते हैं। तो वली मोहम्मद दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहते हैं। अब ये तो आपने जान लिया कि बाबा आदम हैं वली मोहम्मद दक्कनी, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि इनको कहा किसने उर्दू शायरी का बाबा आदम। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली मोहम्मद दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा। अगला सवाल ये कि अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद लंदन में 1935 में पड़ी, ठीक है। और 1935 से ठीक 1 साल बाद यानी कि 1936 में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पे हुई? लखनऊ में हुई। और इस कॉन्फ्रेंस की सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगला सवाल है कि इमामुल हिंद किसका लक़ब है। तो दोस्तों इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का लक़ब है। अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमू है जिसका नाम गुबार खातिर है। इन्होंने 3 रिसाले भी जारी किए जिसमें अल हिलाल, अल बलाग और लिसानुस सिद्क हैं। अगला सवाल यह है कि रात और रेल किसकी नज़्म है। तो मजाज लखनवी की नज़्म है रात और रेल। अगला सवाल ये कि फसाने आज़ाद किसकी तसनीफ़ है। तो पंडित रतन नाथ शरसार की तसनीफ़ है फसाने आज़ाद। फसाने आज़ाद का जो मरकज़ी किरदार है वो खूजी है।
अगला सवाल है कि जदीद उर्दू तनकीद का आगाज़ किस किताब से हुआ। तो अभी मैंने पहले ही सवाल में आपको बताया था कि जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुक़द्दमा शेर व शायरी है वो उर्दू की पहली तनकीदी किताब मानी जाती है। अगला सवाल है कि लहू के फूल किसकी तसनीफ़ है। तो हयातुल्लाह अंसारी की तसनीफ़ है लहू के फूल। अगला सवाल है कि उर्दू मुअल्ला ये खतूत का मजमूआ है, किसका है। तो मिर्ज़ा गालिब का। इसके अलावा एवद हिंदी भी मिर्ज़ा गालिब का ही खतूत का मजमूआ है। दोस्तों उर्दू मुअल्ला अगर आपसे पूछा जाए और पूछा जाए रिसाला किसका है, किसने जारी किया था, तो वो हसरत मोहानी थे जिन्होंने उर्दू मुअल्ला के नाम से रिसाला जारी किया था। अगला सवाल ये कि गुलशन हिंद के तख्लीक़कार हैं। तो दोस्तों गुलशन हिंद के तख्लीक़कार मिर्ज़ा अली लुत्फ़ हैं। लुत्फ़ आप लोगों को एक लफ्ज़ दिख रहा होगा, लुत्फ़ किसका लक़ब है, लुत्फ़ किसका तखल्लुस था। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे दूं, उनका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है। तो दोस्तों उर्दू की जो पहली मसनवी है वो आपकी कुदुमराव पुदुमराव है। ठीक है, उर्दू की पहली मसनवी कुदुमराव पुदुमराव है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मसनवी लिखी किसने। तो दोस्तों इस मसनवी को लिखा है, एक मिनट बता रहे हैं, बहरहाल जब याद आए तो बता देंगे। अगला सवाल है कि उर्दू कवायद की पहली किताब कौन है। तो दोस्तों उर्दू कवायद की जो पहली किताब है वो दरियाए लताफ़त है। दरियाए लताफ़त किसकी तसनीफ़ है। तो दोस्तों दरियाए लताफ़त इंशा अल्लाह खां इंशा की है। इनकी एक और किताब है रानी केतकी की कहानी, जो कि अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो रानी केतकी की कहानी और दरियाए लताफ़त ये दोनों जो तसानीफ़ हैं वो किनकी हैं, इंशा अल्लाह खां इंशा की है। अगला सवाल ये है कि औरतों की ज़बान में की जाने वाली शायरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों औरतों की ज़बान में जो शायरी की जाती है उसको हम लोग रेख्ती कहते हैं। अगला सवाल ये कि आखिरी फ़िरऔन किसका ड्रामा है। तो आखिरी फ़िरऔन अहमद शुजा का ड्रामा है। अगला सवाल और आखिरी सवाल ये है कि ज़माना अखबार किसने जारी किया था। तो ज़माना अखबार दया नारायण निगम ने जारी किया था। एक सवाल, उर्दू की पहली मसनवी कुदुमराव पुदुमराव, इसके जो तसनीफ़कार थे मुसन्निफ़ थे वो फ़खरुद्दीन निज़ामी थे। फ़खरुद्दीन निज़ामी कुदुमराव पुदुमराव के मुसन्निफ़ हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवालात आप लोगों को पसंद आए होंगे। बहुत ही चुनिंदा सवालात हैं, बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए हैं। मेहनत का सिला आप लोग क्या देंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हर एक उर्दू के तालिबे इल्म तक इसको पहुंचा देंगे। और हमारे चैनल पे जो एड्स आते हैं ना उनको कंप्लीट देख लिया करिए, उसी ऐड से मुझको बेनिफिट होता है।